नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फार्मा इंडस्ट्री में जब अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं डी फार्म या बी फार्म के बाद तो या फिर एम फार्म के बाद भी कर सकते हैं। तो आपके पास जनरली कितने के बिजनेसेस आपके मन में आते हैं? तो पहला आता है रिटेल, और रिटेल के बाद दूसरा बिजनेस आता है होलसेल। तो बहुत लोग ये इसमें स्टक होते हैं कि रिटेल करें या होलसेल करें। अब इसमें आप क्या करते हैं कि सजेशन लेते हैं लोगों से, कुछ लोगों से सजेशन लेते हैं तो नेगेटिव फीडबैक भी आते हैं। रिटेल के लिए नेगेटिव फीडबैक ये है कि रिटेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिटेल में एक जगह बैठना पड़ता है। दूसरा तो डॉक्टर के पीछे लगना पड़ता है कि मुझे मेरे आप प्रिस्क्रिप्शन लिखिए। तीसरा ये है कि डॉक्टर के हॉस्पिटल में अगर मिला तो ठीक, नहीं तो कस्टमर का वेट करना पड़ता है, ढेर सारी इन्वेंटरी रखनी पड़ती है। इसके बाद कस्टमर को भी कभी कभार क्रेडिट देना पड़ता है। तो ये निगेटिव फीडबैक आ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप सोचेंगे कि होलसेल करना चाहते हैं तो होलसेल के लिए भी लोग आपको बोलेंगे कि अगर ये होलसेल क्यों कर रहा है, होलसेल करना चाहिए तो यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, साथ में बहुत कंपनीज होती है। कौन सा होलसेल करेंगे, कौन से रिटेलर आपके पास क्यों आएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, मेरा डिजिटल कोर्स है होलसेल पे, वो परचेस करने के बाद लोग बोलते हैं कि मैं कर तो लूँगा लेकिन मेरे पास क्यों लोग आएंगे। तो इसका आंसर यही है कि आप सर्विसेज वगैरह अच्छा देना चाहिए आपको, तभी लोग आपके पास आएंगे। तो लोग आएंगे और साथ में रिटेलर को क्रेडिट भी देना पड़ता है, राइट। तो इससे आप मतलब लोग निगेटिव कमेंट देते हैं तो रिटेल वाले बोलते हैं अरे रिटेल नहीं, होलसेल करो, वो बहुत बढ़िया है। होलसेल बात है, अरे होलसेल वाले बोलते हैं होलसेल क्यों करना है, इससे अच्छा रिटेल है। बहुत अच्छी तरीके से बैठना है खाली बस, और कस्टमर के प्रिस्क्रिप्शन आ जाएंगे, आपको सिर्फ देना है वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के। तो हर एक की चैलेंजेस अलग, हर एक की अपॉर्चुनिटीज़ अलग। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कंपैरिजन करूंगा, रिटेल अच्छा है या होलसेल अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से लगते हैं? तो जनरली डॉक्यूमेंटेशन रिटेल एंड होलसेल के लिए ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंटेशन है, जस्ट एरिया होता है, वो भी रिटेल होलसेल करते हैं तो एरिया थोड़ा बड़ा लगता है, 15 स्क्वायर मीटर, अदरवाइज 10 स्क्वायर मीटर सफिशियंट फॉर इंडिविजुअल रिटेल, इंडिविजुअल होलसेल। और कुछ फॉर्म नंबर से खाली अलग होते हैं, बस लाइसेंसिंग फॉर्म और फॉर्म नंबर ये अलग होते हैं, वो आपको करने हैं बस। बाकी आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा कि इस तरीके से लाइसेंसिंग फॉर्म अलग अलग होते हैं रिटेल के और होलसेल के, वही आपको सबमिट करने होते हैं। फीस की बात करें तो 3250 ये फीस है रिटेल की। अगर आप होलसेल करते हो ऑलमोस्ट उतनी फी है 3500 तक, लेकिन रिटेल प्लस होलसेल करते तो 7000 तक फीस जाती है। अब मैंने बताया कि ये किस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि कितने रिटेल आप कर सकते हैं या फिर कितने होलसेल आप कर सकते हैं। रिटेल आप करना है तो एक तो इंडिविजुअल स्टोर आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा और ऑर्डिनरी स्टोर सारे जगह पे ऑलमोस्ट 70% जो स्टोर्स दिख रहे हैं वो इसी में आते हैं। दूसरा ये फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, किसी की भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, मतलब एक तो वेलनेस फॉरएवर है, सस्ता सुंदर है, या फिर जेनरिक में फ्रेंचाइजी है, या फिर आयुर्वेदिक में भी फ्रेंचाइजीज है, तो ये आप ले सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट की फार्मा क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब आपकी फार्मेसी प्लस एक क्लिनिक दोनों भी साथ में ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन होलसेल की बात करें तो होलसेल में आप आयुर्वेदिक कर सकते हैं, एलोपैथिक कर सकते हैं, जेनरिक कर सकते हैं, सर्जिकल कर सकते हैं, होम्योपैथिक कर सकते हैं। इसमें से हर एक का बिजनेस मॉडल अलग है, इसके लिए आप कौन सा करना चाहेंगे ये आप पे डिपेंड है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी डिफर है, साथ में बिजनेस मॉडल डिफर है, कैसे अर्न करना है, मार्जिन डिफरेंस है। तो एवरीथिंग इज समवॉट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस मॉडल, इट वेरीज। ओके, तो ये टाइप है। इसके बाद ये कि आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अगर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट करना पड़ता है या कितने लोग रखने पड़ते हैं। तो अगर रिटेल की बात करेंगे तो रिटेल में बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही फार्मासिस्ट है, आप अकेले हैंडल कर सकते हो। हाँ, अगर आप चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हो, लेकिन कंपल्सन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन होलसेल में ऐसा है कि नहीं, होलसेल अकेला आदमी नहीं कर सकता। होलसेल में आपको एक तो ऑर्डर बॉय लगेंगे, फिर डिलीवरी बॉयज़ लगेंगे, फिर बिलिंग के लिए अलग आदमी लगेगा। तो ये 3 और आप एक, अगर फार्मासिस्ट अलग से होता है तो वो अलग, तो 4 से 5 लोग कम से कम लगते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना होता है, रिटेल करेंगे या होलसेल करेंगे। इन्वेस्टमेंट में रिटेल करेंगे तो कम से कम 5 लाख से लेकर 10 लाख तक। अब ये डिपेंड है, मेट्रो सिटी, रूरल एरिया, हॉस्पिटल नियर बाय है, रोड काउंटर है, इसके लिए ये रेंज वैरी कर सकती है।
और अगर रोलिंग मनी की बात की जाए तो 3 to 5 लाख आपको रोलिंग मनी होना चाहिए आपके पास। लेकिन अगर होलसेल करते हैं तो होलसेल में आपको 10 to 15 लाख आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है। अब ये भी डिफर करता है आपको कौन से मॉडल के साथ जाना चाहेंगे। एलोपैथिक करेंगे तो इतना लगता है, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक एंड जेनरिक इवन सर्जिकल्स में भी करेंगे तो इससे कम में हो सकता है, बट इतना इन्वेस्टमेंट तो अभी के समय में नॉर्मली इतना होना ही चाहिए। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में कर रहे हैं, अर्बन रूरल एरिया में कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और यहाँ पे रोलिंग मनी आपको कितना लगेगा, लगभग 5 लाख से 7 लाख या 8 लाख तक आपको रोलिंग मनी लगेगा। अब बात करते हैं मार्जिन की, कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। प्रॉफिट मार्जिन आपको रिटेल में 20% मिलता है, फ्लैट 20%। इसमें डिपेंड है कि अगर आप सर्जिकल करते हैं तो 40% से 200% तक मिल जाता है। अगर आप जेनरिक में देते हैं तो जेनरिक में भी 40 से लगभग 90, 100, 150% तक जाता है मार्जिन। लेकिन एलोपैथिक में 20% फ्लैट मार्जिन है, आयुर्वेदिक में भी है, होम्योपैथिक में भी है, ठीक है। और एफएमसीजी में थोड़ा डिफर करता है, 5% से लेकर 23% तक मार्जिन वैरी होता है। तो हम कैलकुलेट 20% एवरेज करेंगे। होलसेल में क्या है, होलसेल में एक फ्लैट मार्जिन है जस्ट लाइक 10%। आप जेनरिक करते हैं तो जेनरिक में थोड़ा बहुत जैसे कि रेट फिक्स नहीं होता। एलोपैथिक में रिटेलर को रेट फिक्स देता है, कंपनी रेट पीटीआर जो होता है ना वो प्राइस टू रिटेल वो फिक्स होती है। लेकिन होलसेल वो होती है एलोपैथिक में, लेकिन जेनरिक में या सर्जिकल में ऐसे फिक्स नहीं होती। तो इसमें थोड़ा बहुत मार्जिन वैरी हो सकता है, 10 से लेकर 15% तक वो हो सकता है। अगर कंपनी से आप हाई परचेस करते हैं तो ज़्यादा अच्छी स्कीम वो मिल सकती है और आपको थोड़ा क्रेडिट भी मिल सकता है। तो ये चीज़ें होती है, मतलब जितना ज़्यादा परचेस उतना अच्छा आपका प्रॉफिट बन सकता है। ये दोनों जगह पे अप्लाई, रिटेल में भी ज़्यादा परचेस करेंगे डेफिनेटली स्कीम भी अच्छी मिलती है और होलसेल में भी ऐसा है। तब अब बात करेंगे, इतनी सारी चीज़ें अच्छी है रिटेल की और होलसेल की, तो चैलेंजेस कहाँ पे। तो चैलेंजेस कहाँ पे ये मैं बताता हूँ। पहला तो कंपटीशन की बात करेंगे, कंपटीशन कहाँ पे। रिटेल करेंगे तो कंपटीशन है ऑनलाइन, ऑनलाइन मालूम है आपको 1mg है, फार्मेजी है, इसके बाद मेड लाइफ है, ओके, नेटमेड है, ये है। और अगर ऑफलाइन की बात करेंगे तो ऑफलाइन में ऑलरेडी रिटेल चेन स्टोर है, अपोलो है, मेड प्लस है, ये इतना ह्यूज डिस्काउंट दे रहा है और इंडिविजुअल स्टोर भी डिस्काउंट दे रहा है, फ्रेंचाइजी वाले भी डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सारा डिस्काउंट पे खेल चल रहा है अभी तो इतना डिस्काउंट आप दे सकते हैं क्या, इतने सर्विसेज आप दे सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या, ये थोड़ी चैलेंजेस हैं। इसको अगर कॉम्पीट करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अब होलसेल की क्या कंपटीशन है, होलसेल की कंपटीशन क्या है। तो होलसेल में एक तो होलसेल ऑनलाइन भी आ गया है जो डायरेक्टली कंपनी आपको देती है, जैसे कि उड़ान आप बोल सकते हैं, B2B प्लेटफॉर्म, जो B2B जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से डायरेक्टली रिटेलर परचेस कर रहे हैं, तो ये बड़ा है। इसके बाद डिस्काउंट भी एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, क्योंकि डिस्काउंट 1.8% जनरल रहता है, लेकिन कोई कबार 3%, कोई 4%, इवन 6% भी डिस्काउंट देने को तैयार है। तो आप इतना दे सकते हैं कि ये भी आपको देखना चाहिए। और ये है कि कंपनी डायरेक्ट कंपनी जो होती है वो उनसे कंपटीशन आपका है, वहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर ह्यूज होते हैं उनके पास। और अगर आप ट्रेड कटिंग में स्टार्ट करते हैं तो आपको नंबर ऑफ कस्टमर एज कम्पेयर टू दैट कम रहता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। अब चैलेंजेस में रिटेल के लिए चैलेंजेस क्या आता है, नंबर ऑफ कस्टमर ग्रैब करना। नंबर ऑफ कस्टमर ग्रैब करने के लिए बहुत ढेर सारी आपको यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग हो, वेरियस कैंपेन्स हो, वो अरेंज करने पड़ते हैं। और एक प्रिस्क्रिप्शन रीड करना, ये एक सबसे बड़ी चैलेंज है। प्रिस्क्रिप्शन रीड करना आना चाहिए। और इसके बाद फाइनेंशियल चैलेंजेस तो डेफिनेटली है। अब इसमें डॉक्टर के खुद के भी मेडिकल स्टोर है, तो वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे जाते हैं। अगर आपका रोड काउंटर है तो आपके यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन आने के लिए आपको इन्वेंट्री भी मैनेज करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको सर्विसेज भी ऑफर करनी पड़ेगी, डोर स्टेप डिलीवरी देनी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्पिटिशन है तो उसको भी कॉम्पीट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ कॉम्पिटिशन हियर। होलसेल में कंपटीशन क्या है, होलसेल में कंपटीशन ये है कि आपको क्रेडिट देना पड़ता है। क्रेडिट और रिटर्न आने में कई बार समय लगता है, कई बार आ जाता है, तो ये दिक्कत है। और रेट वार भी बहुत रहता है कि अगर सर्जिकल एंड जेनरिक में ज़्यादा रेट वार रहता है। सर्जिकल में कोई रेट अच्छा दे रहा है, कोई किसी को डायरेक्टली हॉस्पिटल का सप्लाई, और आप नहीं दे पा रहे, तो वो दिक्कतें आती है। बहुत कम रेट मार्जिन छोड़ के भी लोग दे रहे हैं, ओके। तो ये बल्क में दिखता तो बिजनेस बल्क में, लेकिन जो परचेस हो रहा है कहीं से, जो रिटेलर या हॉस्पिटल कर रहे हैं, स्पेशली सर्जिकल की बात करो, तो वो आपको बहुत कम रेट में देना पड़ता है। जो आप मार्जिन ऑफ फैक्टर कंसिडर किया जाए तो थोड़ा बहुत कम रहता है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। अपॉर्चुनिटी रिटेल के लिए, होलसेल के लिए। रिटेल के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि आप होलसेल कर सकते हैं स्टार्ट, या फिर आप एक चेन मेडिकल स्टोर 1 से 2, 2 से 4 ऐसे मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन होलसेल की अपॉर्चुनिटी है तो वो PCD कर सकते हैं आप।
फार्मा कम डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जो एक कंपनी की फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं और उसकी मोनोपोली आपके पास ही रहेगी, मतलब उसकी जो एजेंसी रहेगी ना, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी, वो आप ही रहेंगे। तो ये मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं आप, और इसके बाद एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इवन मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। ये ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ होलसेल में। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सक्सेस रेट कितना, रिटेल का और होलसेल का। अब रिटेल की बात करेंगे ना, तो रिटेल में सक्सेस कब मिलता है, जब आप स्टिक रहते हो एक जगह पे, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू होती है, लोग आपको देख के आते हैं। इसके लिए एक तो आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज ढेर सारा होना चाहिए, हर प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, इंडिकेशन वाइज मेडिसिन सब सारी मालूम होनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन रीड करने का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, कस्टमर हैंडलिंग स्किल जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में डॉक्टर कनेक्शन, हेल्दी रिलेशनशिप आपको रखना चाहिए, चाहे वो होलसेल हो, चाहे वो एमआर हो, चाहे वो आपका ये कॉम्पिटिटर रिटेल भी हो, एंड आपको कस्टमर तो है ही। तो ये बहुत सारी आपको तरीके अपनाने पड़ते हैं, तब जाके आप सक्सेसफुल होते हैं। तो 100 लोग अगर करते स्टार्ट, तो उसमें से अगर न्यूली स्टार्ट करते लोग और विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो उनमें से ओनली 25% यहाँ पे सक्सेस रेशो, क्योंकि वो 5 साल में जाके, सक्सेस रेशो कब बोल सकते हैं, जब 5 साल के बाद भी वो बिजनेस मतलब ये कंटिन्यू रहता है। तो ये रेट कम हो जाता है जब आप नए कमर होते हैं। और होलसेल की बात की जाए तो होलसेल में अगर आप एक्सपीरियंस करते तब आप यहाँ पे जा सकते हैं, अदरवाइज मैं बोलता हूँ फ्रेशर है तो ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे फेल्यूर रेट है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ता है कंपनी को, कंपनी आपको क्रेडिट नहीं देती इनिशियल में, आपको कंपनी को क्या करना पड़ता है, पेमेंट कैश में करना पड़ता है, नंबर ऑफ रिटेलर्स तक आपको जाना पड़ता है, आपको ज़रूरत होती है। इसके लिए एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा कैश होगा, तभी आप होलसेल कीजिए, नहीं तो रिटेल से स्टार्ट कीजिए। अब मेरा वर्डिक्ट क्या है, रिटेल से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद होलसेल को मूव कीजिए, बिकॉज ये दोनों बिजनेस मॉडल अलग है। अगर आप होलसेल में जाएंगे तो बल्क बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे आपको ढेर सारी मैनेजमेंट और ढेर सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या मैन पावर मैनेजमेंट हो, टेक्निकल मैनेजमेंट हो, क्योंकि लोग जुड़ने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना चाहिए। लोग जैसे लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सके आपको, ओके, तो आपका प्रेजेंस होना चाहिए हर जगह पे, एंड इसके लिए पैसा लगता है बॉस, पैसा लगेगा तो होता है, तभी आप होलसेल कीजिए। अदरवाइज रिटेल इज़ द बेस्ट ऑप्शन इनिशियल स्टेज पे। न्यू कमर के लिए बोल रहा हूँ, जिसको एक्सपीरियंस है वो दोनों भी कर सकता है, आप फाइनेंशियल स्टेजेस पे डिपेंड है। तो आई होप आपकी सारी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो गई होगी, रिटेल करेंगे होलसेल करेंगे, आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप कौन सा करना चाहेंगे बिजनेस, रिटेल या होलसेल। अब अगर आप रिटेल करना चाहते हैं तो हम डेडिकेटेडली रिटेल स्टोर के लिए एक बिजनेस मॉडल लाइव वर्कशॉप अरेंज करते हैं, जहाँ पे मैं खुद पूरी डेडिकेटेडली आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको रिटेल डेवलप करना चाहिए, स्टार्ट से लेकर एकदम मतलब स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक। अब वो जो बैच है वो स्टार्ट हो रही है 29 जनवरी को। अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो आप एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। तो ये इस वीडियो कैसा लगता है ये मुझे बताइए। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।